आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। 2 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन x days बट 5 women कैन डू दैट इन 3 days, देन द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय वन मैन एंड 1 woman। ठीक है, 2 आदमी एक काम को x डेज में ख़त्म करते हैं, लेकिन 5 वुमन 3 दिन में ख़त्म करती हैं। तो हमें यहाँ बताना है कि एक आदमी और एक औरत का जो रेशियो है वर्क डन का वो क्या होगा। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक आदमी और एक औरत की जब बात करता है, 1 मैन एंड 1 वुमन की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये इनकी एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा है। तो हम देखिए यहाँ पे अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो पहले हम 2 मैन की बात करें, जो पहला स्टेटमेंट दिया है 2 मैन x डेज में काम को ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा कि 2 मैन अगर मैं मान लेता हूँ कि x डेज में काम कर रहे थे, तो x डे को अगर मैं मान लूँ कि 2 डे है, तो ये मैं आपको समझाने के लिए, तो एक आदमी 2 डे में कितना काम करेगा, इसका आधा काम करेगा। ठीक है, एक आदमी 2 डे में कितना काम करेगा, आधा काम कर पाएगा, और अगले 2 दिन जब वो काम करेगा तब जाके इस काम को पूरा कर पाएगा एक आदमी। ठीक है, यहाँ पे 2 आदमी है तो 2 दिन में कर पा रहे हैं। अगर एक आदमी की बात करता हूँ तो पहले 2 दिन में तो ये आधा काम कर पाएगा, अगले 2 दिन में ये पूरा काम कर पाएगा। तो कितना हमारे पास आ गया, 4 डे। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 2 × 2 4 है। तो इसी तरीके से जब हमें निकालना है कि एक आदमी कितने दिन में काम कर पाएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक आदमी की अगर मैं बताऊं कि एक आदमी कितने दिन में काम कर पाएगा, तो 2x डे में पूरा काम ख़त्म कर पाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर 1 वुमन की बात की जाए, हमें यहाँ पे y की बात कर रहे हैं, तो पहले y वुमन लिख लेते हैं हम, 3 डे में कर रही है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, और ये y वुमन का है, तो 1 वुमन हम मान लेते हैं 3y डे में काम ख़त्म कर रही है। ठीक है, y वुमन कितने दिन में काम ख़त्म करेगी, 3y डे में। ठीक है, 3y डे में। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड। तो इसको अब हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि टाइम अगर हमें गिवन है एक मैन और एक वुमन का कि कितने दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, तो 2x और 3y, तो हम इसकी एफिशिएंसी पता कर सकते हैं। इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, 3y 2x। ठीक है, टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। ठीक है, तो हमारे पास एक मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, एक मैन और एक वुमन। एफिशिएंसी मीन्स एक दिन में कितना काम कर पाएगा। ठीक है, इसकी एक मैन की एफिशिएंसी क्या आ गई, 3y यूनिट पर डे की एफिशिएंसी आ गई, और वुमन की आ गई 2x पर डे की। तो हमारा एक आंसर ए आ गया। ठीक है, एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, बाकी आप कैसे निकाल सकते थे, जो हम एलसीएम मेथड देखा हमने, जैसे हम पहले वर्क यूनिट बनाते थे कि कितना वर्क है। तो अगर मैं मान लूँ कि 2x डे में काम ख़त्म करता है एक आदमी, और 3y डे में एक वुमन काम को ख़त्म कर रही है, अगर मैं टोटल यूनिट ऑफ वर्क मान लूँ कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 × 2 = 6 xy टोटल यूनिट ऑफ टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क मान लिया, तो इनकी एफिशिएंसी एक मैन की कैसे आ जाएगी, अगर मैंने माना कि 6xy इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम जो भी कह सकते हो कि 6xy है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, एफिशिएंसी निकालते हैं हम टोटल वर्क अपॉन कितने दिन में काम को ख़त्म किया, तो 3y इसकी एफिशिएंसी आ गई यहाँ पे। उसी तरीके से एक वुमन की कितनी आ गई, 6xy अपॉन 3y कितनी आ गई, 2x। तो फिर से हम इसमें डाल सकते हैं 1 मैन अपॉन 1 वुमन की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 3y अपॉन 2x। इस तरीके से भी हम आंसर की तरफ जा सकते हैं, या तो फिर हम m1 इंटू d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 अपॉन w2 वाले फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जब भी m की बात करते हैं, m क्या होता है, मैन पावर होता है। मैन पावर मीन्स कितने आदमी थे, 2 आदमी थे। इनकी एफिशिएंसी को हम इसमें कंसीडर करना पड़ेगा, तो इनकी एफिशिएंसी क्या है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी हमें नहीं पता, तो हम m मान लेते हैं। कितने दिन में काम कर रहा था, पहले कंडीशन में x डेज में काम कर रहा था। वर्क क्या है, W1 ही मान लेते हैं। M2 क्या है, y वुमन है। एफिशिएंसी हम वुमन की मानते हैं कि क्या है, तो W मान लेते कि इसकी एफिशिएंसी W थी। कितने दिन में काम ख़त्म कर रही थी, 3, और W2 मान लेते कि W1 ही है। क्यों, क्योंकि काम दोनों जगह सेम है, दोनों कंडीशंस में काम को सेम बताया गया, तो W1 से W1 आप काट सकते हो। और अगर M जो हम एफिशिएंसी की बात कर रहे थे, जो हमें निकालनी है,
मैन की और वुमेन की एक दिन की एफिशिएंसी तो कितनी आ जाएगी, हम एम और डब्ल्यू को एक तरफ करेंगे और यहाँ पे 3y बच गया और यहाँ से 2x इसके नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि आंसर हमारा आ रहा है। तो आशा करता हूँ आपको तीनों मेथड में समझ में आया होगा कि एक ही मेथड से हम कैसे वेरियस मेथड्स को आंसर निकाल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।